हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है एंड सम बेसिक आइडेंटिफिकेशन या सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम्स यानी एमसीक्यूज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और ये बोल रहे हैं कि इसका फॉर्म कौन सा है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप हम इसको चेक कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस 3x² ई टू द पावर माइनस वाई दिया है। क्लियरली इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई प्लस 3x² ई टू द पावर माइनस वाई। ई टू द पावर माइनस वाई बाहर लिया तो ई टू द पावर एक्स प्लस 3x² ई टू द पावर माइनस वाई आ गया। ठीक है, अब क्लियरली डी एक्स मैं इस साइड को ले रहा हूँ, ई टू द पावर माइनस वाई इस साइड को ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन ई टू द पावर माइनस वाई ई टू द पावर एक्स प्लस 3x² डी एक्स। ठीक है, तो x के टर्म हो गए डी एक्स के साइड को, y के टर्म हो गए डी वाई के साइड को। इसका मतलब है इसमें वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अभी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है हमें और ये पूछ रहे हैं कि इसमें हम सब्स्टिट्यूशन क्या यूज़ कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। इसका सिंपल लॉजिक है, देखो। अब मैं ना पहले थर्ड करता हूँ फिर आपको सेकंड बताता हूँ। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन यदि इस फॉर्म में दी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस a1 x प्लस b1 y प्लस c1 अपॉन a2 x प्लस b2 y प्लस c2, तो ये इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारे कांस्टेंट होने चाहिए। तो क्लियरली यदि इसको कंपेयर किया तो ये इस फॉर्म में दिया है, तो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने इसको टिक किया। अब जब इसको हम सॉल्व करने के लिए हम जाते हैं ना, तो इसमें दो तरीके होते हैं। जैसे यदि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ a1 अपॉन a2 यानी दिस 1/3 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी 2/6 यानी 1/3, दोनों इक्वल है। तो इस केस में जो कॉमन पार्ट आता है, जैसे ये x प्लस 2y माइनस 3 और यहाँ यदि 2 कॉमन निकाला आपने, 3 कॉमन निकाला, तो अगेन x प्लस 2y माइनस 1 बचेगा। तो ये जो कॉमन पार्ट है x प्लस 2y, उसकी जगह कुछ v सब्स्टिट्यूट करेंगे या u सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो यही लॉजिक है इधर भी। अब बस इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा है, यानी ये जो है ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में दिया है और ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया है। तो यदि यहाँ देखोगे हम, तो हमें तुरंत पता चलेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दिया है। x प्लस वाई कॉमन पार्ट है, तो इसकी जगह u सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो b हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। ठीक है, अब फोर्थ वाला पूछा है, ये पूछ रहा है ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको देखने के बाद ना इसके तो वेरिएबल सेपरेट हो गए नहीं, पहली बात। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने के बाद ये तुरंत पता चलता है, हर टर्म की डिग्री चेक करो, 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी यदि इस फॉर्म में दिया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होमोजीनियस फंक्शन चाहिए। या इस फॉर्म में दिया है तो m एंड n होमोजीनियस फंक्शन चाहिए सेम डिग्री के। ठीक है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। बहुत सिंपल चीज़ है। अब ये पूछ रहे हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन है सॉल्यूशन निकालो। अगेन सिंपल क्वेश्चन। ये जो है ना, ये सारे बहुत सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई वाई प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या किया इसमें हमने y से डिवाइड किया थ्रू आउट एंड डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व करना है, यानी इंटीग्रेट कर दिया इसको। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बन जाएगा। ये log ऑफ y प्लस x इज इक्वल टू log ऑफ c हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको ही हम लिख सकते हैं log ऑफ y बाई सी इज इक्वल टू माइनस एक्स। सो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस सी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब ये c यानी हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ये c की जगह बस यहाँ उन्होंने a यूज़ किया कैपिटल, तो ऑब्वियसली क्लियरली इसका आंसर a आ रहा है। बहुत सिंपल है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर चलते। सेम एमसीक्यू है। ठीक है, यहाँ डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ये जो दिया है, क्योंकि डी एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट। इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन आएगा y, इसका इंटीग्रेशन आएगा x²/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब 2 से ऑप्शन में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो आएगा 2y प्लस x² इज इक्वल टू c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब हमें यदि चेक किया एक्स स्क्वायर प्लस 2i, यस ऑप्शन डी में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2i। अब यहाँ 2c यदि लिखा तो भी चलेगा, 2c की जगह c लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि c का मतलब होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट यानी कोई भी कांस्टेंट उधर आप चल जाता है, ठीक है। तो 2c की जगह c लिखा या ए स्क्वेयर लिखा या e टू द पावर c लिखा या log c लिखा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये पूछ रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो। y dx प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अगेन इसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, थ्रू आउट एक्स बाय वाई से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा dx बाय एक्स प्लस डी वाई बाय वाई इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दो तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ एक्स, 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ वाई और log ऑफ सी। log a प्लस log b का फॉर्मूला होता है log a इंटू बी, सो ये बन जाएगा log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ सी। इसका है मतलब एक्स वाई बन जाएगा सी, तो इसका ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। सो अगेन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन निकालो इसका। अगेन क्लियरली दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल है, तो डी वाई प्लस टैन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या किया, डी एक्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट कर दो, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, टैन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये y माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू सी ऑप्शन है हमारे पास सीधा, ठीक है। यहाँ tan x का इंटीग्रेशन याद रखना पड़ेगा, आपको आना ही चाहिए, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट MCQ की ओर हम चलते हैं, 9th MCQ। अब ये अगेन वेरिएबल सेपरेबल में हो जाएगा, dx को आप इधर लेके गए, इसको इधर लेके आ गए, तो ये बन जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियरली ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट हो रहा है, ये फॉर्मूला रहता है ना, यदि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो इसका इंटीग्रेशन आता है log ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये 1 बाय वाई का डेरिवेटिव आएगा 1, ऊपर है 1 प्लस एक्स, सॉरी हाँ 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव आएगा 1, ऊपर है न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1, वो भी न्यूमरेटर में है। तो इसको यदि इंटीग्रेट किया तो ये आएगा log ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस लॉग सी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको ही हम लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी इंटू 1 प्लस एक्स बाय यूजिंग सिंपल लॉगरिथमिक रूल्स। तो लॉग कैंसिल करके हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस एक्स। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्लियरली वेरिएबल सेपरेबल में दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, dx इधर जाएगा और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा, यानी क्या कर रहे हैं, dx से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो और 1 प्लस वाई स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेट कर दो इसको, तो क्लियरली tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू सी आंसर आ जाएगा। अब ये गड़बड़ है इसमें, ये जो बी ऑप्शन में ऐसा होना चाहिए था ऐसा, तो ये थोड़ा टाइपोग्राफिकल एरर है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। अब अगेन ये क्वेश्चन देखो, क्लियरली वेरिएबल सेपरेट हो रहे इसके, तो ये हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाय वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x अपॉन 4 प्लस ई टू द पावर 2x dx, ठीक है। क्या किया, बस dx इधर लेके गया, ए 4 प्लस ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया, वाई यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। अब इंटीग्रेट करेंगे, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन सिंपल लॉग ऑफ वाई आता है, और इसका भी देखो, ये जो फार्मूला मैंने बताया था आपको, ये वाला फार्मूला, ये इधर यूज़ करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में एडजस्ट कर देंगे हम। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ई टू द पावर 2x प्लस 4 ई टू द पावर 2x dx। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो ये आएगा log y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 4 प्लस ई टू द पावर 2x प्लस log c लिख सकते हैं। अब ऑप्शन में तो कुछ y के टर्म में कुछ इस टर्म में तो कुछ दिख नहीं रहा, log सबसे हटा दिया उन्होंने, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम थ्रू आउट, तो ये आ जाएगा 2 log y इज इक्वल टू log ऑफ 4 प्लस ई टू द पावर 2x प्लस log c, ठीक है। अब ये बाय यूजिंग सिंपल लॉगरिथमिक रूल, दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ c इंटू 4 प्लस ई टू द पावर 2x। लॉग कैंसिल करके हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर
is equal to 4 plus e to the power 2x into c. So this is आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब ना इसको मुझे हटाना पड़ेगा, नए क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, इसका आंसर ये था हमारा. क्वेश्चन नंबर 12 दिया है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स. थोड़ा ब्रैकेट सॉल्व करके चेक करते हैं क्या बनता है. y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, यस 2 डी वाई बाई डी एक्स आ गया. अब क्या करेंगे हम, y के टर्म एक साइड ले लेंगे सारे और x के टर्म एक साइड ले लेंगे. पहले तो इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस वाई प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. सबको एक साइड मैंने कन्वर्ट कर लिया. तो ये आएगा y. अब ये जो आएगा ये आएगा 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब इसको तो ये बड़ा सिंपल बन गया अभी. दिस इज 2 प्लस एक्स, तो ये डी एक्स से मल्टीप्लाई करो, 2 बाई एक्स से डिवाइड करो और y से भी डिवाइड कर सकते. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई बाई वाई प्लस डी एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. नाउ इंटीग्रेट इट. सो दिस इज लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी. नाउ इसको ही हम लिख सकते हैं वाई इंटू लॉग ऑफ वाई इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग सी. क्या किया हमने, लॉग का रूल यूज़ किया है बस. लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी. तो लॉग लॉग कैंसिल. सो वाई इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू सी. तो इसका ऑप्शन आएगा डी. ठीक है, शायद थोड़ा फास्ट भी हो रहा होगा क्योंकि बहुत सिंपल आंसर्स है, सिंपल कैलकुलेशंस है, तो मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसको. तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अभी इसका पूछा इन्होंने एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स. अगेन एक्स वाई से यदि थ्रू आउट डिवाइड किया तो हमें मिलेगा डी वाई बाई वाई माइनस डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 0. इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद राइट हैंड साइड को कांस्टेंट बन जाएगा. तो ये आएगा लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी की जगह लॉग सी लिखता हूँ मैं बस थोड़ा अरेंजमेंट के लिए. तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स आ गया. तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ वाई बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग सी और लॉग लॉग हटा के आ जाएगा y बाय एक्स इज इक्वल टू सी. इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स सी. सो डी इज़ करेक्ट. सो इट इज़ अगेन वेरी सिंपल. ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूशन दिया है, सॉल्यूशन निकाल रहे, पूछ रहा है सॉल्यूशन निकालो बता रहा है ये, और सब्स्टिट्यूशन इज गिवन. अब सब्स्टिट्यूशन क्या दिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू यू दिया है. जब जब सब्स्टिट्यूशन आ जाए बड़ा सिंपल काम है, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो इसको u इंटू वी रूल लगाया आपने. तो फर्स्ट एज इट इज़ y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 1. तो लिखा ही नहीं मैंने उसको. डी यू बाई डी एक्स आएगा, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना है डी यू बाई डी एक्स, एक्स इंटू वाई की जगह सब्स्टिट्यूट करना है u. तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस सेक u इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको ही हम लिख सकते हैं डी यू अपॉन सेक u माइनस डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो सेक यू को इसको हम लिख सकते हैं कॉस यू डी यू माइनस एक्स टू द माइनस पावर माइनस 3 डी एक्स इज इक्वल टू 0. नाउ इंटीग्रेट किया, कॉस यू का इंटीग्रेशन साइन यू आएगा. ठीक है, और एक्स टू द पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू सी. ये देखो एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन रहता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. ये सिंपल चीज़ है, अप्लाई किया मैंने. तो ये आएगा साइन ऑफ यू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस नीचे माइनस 2 आएगा ना, और एक्स टू द पावर माइनस 2 को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते. सो दिस इज 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी. तो इसका आंसर आएगा, अब यू की जगह आपको पुट करना पड़ेगा एक्स इंटू वाई. तो यहाँ एक्स इंटू वाई डाल के ये आएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. सिंपल. ठीक है, 15 वेरी सिंपल. और ये आप भी सॉल्व कर सकते, कोई भी सॉल्व कर सकता है. नहीं, डी वाई अपॉन 3y इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 2x. इंटीग्रेट करोगे तुरंत पता चलेगा 1/3 log y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस log c. तो ये रीअरेंज करके तो इसको अब हमें देखेंगे. तो इसको हम लिख सकते हैं, अब यहाँ ना थोड़ा ऑप्शन देख के काम करना पड़ेगा हमें.
तो 3 से उधर मल्टीप्लाई करो, 2 से इधर मल्टीप्लाई करवा लो, तब काम बनेगा। तो ये बनेगा log ऑफ 2 log ऑफ y इज इक्वल टू 3 log ऑफ x प्लस ए सी कॉन्स्टेंट ऑफ log c, ऐसे रखता हूँ इसको, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ एक्स क्यूब प्लस log ऑफ c। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ एक्स क्यूब इंटू सी। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू सी, अरे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू सी, कुछ है नहीं क्या? ये तो गलत है, ये भी गलत है। वाई क्यूब इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन ही नहीं इसमें, लेकिन इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल था, कुछ नहीं इसमें, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है आंसर, लेकिन सही है हमारा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब आना चाहिए, तो ये ऐसे चाहिए इधर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम था वो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, 16 वाला। तो इसमें दिया है 16 वाले में दिया है, ये एक क्वेश्चन दिख रहा है, दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं। क्लियरली हमें दिख रहा है कि x के टर्म dx के साइड को आ सकते हैं, y के टर्म dy के साइड को जा सकते हैं। कन्वर्ट करते हैं पहले हम, तो क्लियरली बनेगा cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। ये सिंपल वेरिएबल सेपरेट किया मैंने, ये बस 2 रूट एक्स इधर लेके गया और ये वाई स्क्वायर इधर लेके गए, बाकी कुछ नहीं किया है। अब इसका सॉल्यूशन, इसका अलग निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इसका अलग निकालना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन समझो, यदि मैंने रूट एक्स की जगह यहाँ टी पुट किया, इसको मैं I1 कहता हूँ, इसको मैं I2 कहता हूँ, तो मैं पहले I1 का इंटीग्रेशन निकलता हूँ। रूट एक्स की जगह टी डाल दिया, तो रूट एक्स की जगह टी डाला तो आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। तो ये कॉस टी डी टी का इंटीग्रेशन आएगा, ये आएगा साइन टी, और साइन टी बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे टी की जगह, तो आएगा साइन ऑफ 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो नहीं, साइन ऑफ बस रूट एक्स आएगा, रूट एक्स है टी की जगह, तो साइन ऑफ रूट एक्स आएगा। तो आंसर में साइन ऑफ रूट एक्स आना चाहिए, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, ठीक है। ये सही भी हो सकता है, देखते हैं अभी। I2 निकाला, I2 में हमें पुट करना पड़ेगा ई टू द पावर, ये दिया है ई टू द पावर 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 1 बाय वाई की जगह हमने टी पुट किया, एज्यूम करो, तो माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा, 1 बाय वाई का डेरिवेटिव, सिंपल, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन किया, तो ये इंटीग्रेट किया है इसको, तो ये आएगा माइनस ई टू द पावर टी, तो इसमें कुछ नहीं, और टी की जगह 1 अपॉन वाई पुट किया, तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन वाई। तो ये हमारा आंसर आएगा इसका, साइन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर 1 बाय वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसको इधर लेके गए तो साइन ऑफ रूट एक्स प्लस ई टू द पावर 1 बाय वाई आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो कोई बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। 17 को सॉल्व करेंगे, अमेजिंग, बहुत सिंपल है 17 वाला एमसीक्यू है अगेन, ठीक है। देखो क्या दिया है, वाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई माइनस एक्स डी वाई। सिंपल, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले चेक करते हैं क्या होगा। वाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई डी वाई माइनस एक्स डी वाई, ठीक है। एक्स डी वाई को इधर लेके गया, तो ये हो गया वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू साइन वाई डी वाई बन गया ये तो यदि दिखने के बाद आपको दिखना चाहिए क्लियर है, दिस इज नथिंग बट डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई, तो दिस इज नथिंग बट साइन वाई डी वाई। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई चेक करो आप, यू इंटू वी रूल यूज़ करके, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, ठीक है, और साइन वाई का साइन वाई डी वाई एज इट इज। अभी इसको इंटीग्रेट किया तो डिफरेंशियल का डी हट जाएगा, एक्स वाई बचेगा, और साइन वाई का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस वाई प्लस सी। तो ऑप्शन में यदि चेक किया हमने एक्स वाई प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू सी है, तो ये करेक्ट आ जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा ये प्रॉब्लम ना, ये डिफरेंशियल के कंसेप्ट के ऊपर है, थोड़ा आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, लेकिन सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं इसमें। अब 18 को यदि हम देखेंगे, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, यस वेरिएबल सेपरेबल है,
चेक करते हैं कैसे सॉल्व होगा। सेक स्क्वायर एक्स tan x से डिवाइड किया, tan x आ गया इधर, ये dx tan y से डिवाइड किया, प्लस सेक स्क्वायर वाई tan y dy इज इक्वल टू 0। tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x यानी इस फॉर्म में दिया है, एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया है। तो यदि इसको इंटीग्रेट किया मैंने तो ये आएगा log ऑफ tan x प्लस log ऑफ tan y, इसको मैं लिखता हूँ log ऑफ c। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन आता है ना, यदि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया है तो log ऑफ डिनोमिनेटर आता है ना आंसर। सो ये log a प्लस log b, तो ये आएगा log ऑफ a इंटू बी यानी tan x इंटू tan y इज इक्वल टू log c। तो log log गया तो tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c आ जाएगा, तो c इज़ करेक्ट। ठीक है, बड़ा सिंपल था। ये भी वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, चेक करते हैं। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या इसके, आएगा सेक स्क्वेयर एक्स अपॉन tan x dx प्लस वाई प्लस 7 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। कन्वर्ट किया बस, वेरिएबल सेपरेबल, सिंपल। इधर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, इसको हमें थोड़ा दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको ना इंटीग्रेट करते हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx, इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन y किया तो ये बस 1 बच जाएगा। तो इधर मैं dy लिखता हूँ सेपरेट करके, प्लस 7/y dy इज इक्वल टू c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, इसका आएगा इंटीग्रेशन log ऑफ tan x, बहुत सिंपल है, प्लस dy का इंटीग्रेशन y, और 7/y का इंटीग्रेशन आता है 7 log y इज इक्वल टू c। तो ऑप्शन में दिया है क्या 7 log y, यस है, यही दोनों में है, तो ये दो तो सही हो ही नहीं सकते। तो 7 log y प्लस y, ये इज करेक्ट। ठीक है, इस ये और ये सेम है। अब देखो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो लेफ्ट को लिखो राइट को लिखो, e के पावर c में लिखो, log की c लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बात आपको पता चाहिए कि सी के अरेंजमेंट कहाँ भी पॉसिबल है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x dx प्लस साइन y अपॉन कॉस y dy इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेबल, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में इंटीग्रेट करेंगे हम, तो आएगा log ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर x, कॉस का डेरिवेटिव साइन न्यूमरेटर में, तो log ऑफ कॉस y इज इक्वल टू log ऑफ c। नाउ log a प्लस log b is equal to log a into b, so this can be written as log of cos y into 1 plus e to the power x is equal to log c। तो log log हटा के हम लिख सकते हैं इसको cos y into 1 plus e to the power x is equal to c। तो ऑप्शन डी तो करेक्ट लग रहा है, यस इट इज करेक्ट, डी cos y plus e to the power x is equal to c। लेकिन मुझे तो ये भी लग रहा है क्या, ए में भी जम जाएगा, cos y इधर लेके गए तो sec y, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे इसको। अब 22 यदि आपने किया, 22 को यदि सॉल्व करने गए तो ये भी सिंपल ही है, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे सीधा, 1 प्लस log x dx आएगा और ये x log x, ठीक है, माइनस यहाँ इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी वाई बाई वाई। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस रीअरेंज करना है टर्म। ये मैंने क्या किया, एक्स डी एक्स, एक्स लॉग एक्स से डिवाइड किया दोनों साइड को, तो ये टर्म कट जाएगी, इधर डिवाइड हो जाएगा, डी वाई की टर्म इधर डिवाइड है, या दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगी, वाई डिवाइड हो जाएगा और इधर लेके गया तो उसमें डी वाई बाई वाई बन जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है। अब अगेन चेक किया, एक्स लॉग एक्स का यदि आपने डेरिवेटिव निकाला तो क्या आएगा, यू इंटू वी यूज किया तो देखो पहले का यदि एक्स का डेरिवेटिव निकाला आपने तो 1 आएगा एंड लॉग एक्स एज इट इज़, एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकाला तो एक्स बाई एक्स 1 आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दिया है क्लियरली। ठीक है, तो इसको यदि इंटीग्रेट किया हमने तो ये आएगा log ऑफ x log x, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, और ये आएगा log ऑफ y प्लस log c। ठीक है, अब ये log y को आप इधर लेके आओ या डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन में देखते हैं हम,
लॉग ऑफ एक्स लॉग एक्स का है, बस एक ही इसमें दिया है तो कोई ज़रूरत ही नहीं आपको बाकी कैलकुलेट करने की। तो यही इधर इन्होंने लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला यूज़ किया, लॉग ऑफ वाई इंटू सी आ जाएगा, और दिस इज लॉग ऑफ एक्स लॉग एक्स। तो लॉग लॉग कैंसिल नहीं किया है, कैंसिल नहीं किया, तो ये इज़ इनकरेक्ट, ये नहीं आएगा करेक्ट आंसर। लॉग लॉग कैंसिल करके आंसर आएगा, तो आएगा एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई सी, तो ये करेक्ट आंसर है। आई एम सॉरी, तो ये आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। तो डी आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट 23 को जाते हैं हम। 23 में भी पूछा है 3 e टू द पावर एक्स टैन वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई दिया है। अगेन बहुत सिंपल है, बस रीअरेंजमेंट है। 3 e टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टैन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेट करने, एक्स के सारे टर्म डी एक्स के पास लेके जाओ, वाई के सारे टर्म डी वाई के पास लेके जाओ, इंटीग्रेट करो इसको, ठीक है। अब क्लियरली दिख रहा है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, 3 बाहर निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस, यहाँ भी टैन वाई का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो ये आएगा लॉग ऑफ टैन वाई, और ये लॉग सी लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारे एमसीक्यू को क्या चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में तो सी मैच हो जाएगा, क्योंकि सी इसको हम ऐसे लिख सकते 3 लॉग 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टैन वाई प्लस लॉग सी, तो ये सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। 24 में अगेन 24 इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है 24 में, वेरिएबल सेपरेट, तो ये आएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो एडजस्ट कर सकते हैं 1/2 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/2 2y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। बस एडजस्ट किया डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाए। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको हम, तो ये इंटीग्रेशन आएगा 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, ऊपर लिखता हूँ इसको मैं। अब ये 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, ठीक है। कांस्टेंट है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको स्पेशली कुछ लिखने की, कांस्टेंट की जगह हम वैसे भी आर्बिट्री कांस्टेंट है वो, ठीक है। तो लॉग ए इंटू लॉग बी की जगह हम यूज़ करेंगे उसका फार्मूला लॉग ए बी, सो इसको लिख सकते हैं हम लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, लॉग लॉग कैंसिल, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सो ऑप्शन कहाँ है इसका, डी, यस डी इज़ करेक्ट, वेरी सिंपल, ठीक है। अब 25 पूछा है, 25 में क्या करना पड़ेगा, यस डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं 1 प्लस एक्स डी एक्स, वेरी सिंपल, ये सिंपल टैन इनवर्स वाई का, अब इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेशन 1 प्लस डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर टैन इनवर्स ऑफ वाई, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता चाहिए ऑब्वियसली, और राइट हैंड साइड को इंटीग्रेशन आएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, सो चेक इट टैन इनवर्स ऑफ वाई, यस एक ही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 26 करेंगे, वेरी सिंपल दिख रहा है ये भी मुझे। 26 में रीअरेंज करो, वाई अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एडजस्ट करना इधर, तो इसको हम लिखेंगे y प्लस 1 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, इधर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो ये आएगा y प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1, तो ये आएगा बस नॉर्मल 1 आ जाएगा, और माइनस ऑफ 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये समझ लो, ये सिंपल किया मैंने, बस y प्लस 1 इस टर्म को डिवाइड किया पहले वाले को, तो ये 1 आ गया, डिवाइड से अंदर मल्टीप्लाई किया, और ये माइनस ऑफ 1 अपॉन वाई प्लस 1 आ गया।
तो दिस इज नथिंग बट y माइनस लॉग ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 प्लस सी। नाउ हमें ऑप्शन को मैच करना पड़ेगा, तो y माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ e टू द पावर x प्लस लॉग सी लिखो, चलो लॉग सी चाहिए इनको तो लॉग सी लिखते हैं हम। तो ना e टू द पावर x प्लस 1 इसमें तो नहीं है, गलत है, ये गलत है, इसमें है, इतना तो करेक्ट है। y माइनस चाहिए लॉग ऑफ y प्लस 1, तो ये ज़रा गड़बड़ है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये मिसप्रिंट हुआ होगा उधर, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो मैंने लिखा है वो आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है। तो अब ये जो है ना 27, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई प्लस ई टू द पावर y माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। सिंपल रूल्स ऑफ इंडाइसिस यूज़ किया हमने। यहाँ से हम ई टू द पावर वाई कॉमन निकालेंगे, बचेगा यहाँ 1 प्लस ई टू द पावर वाई कॉमन निकाला तो बचा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। रीअरेंजमेंट किया बस, तो ये आएगा डी वाई अपॉन ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट इट, इसको इंटीग्रेट किया तो ये आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, अब ये ज़्यादा अब लोड मत लो, ये 1 अपॉन ई टू द पावर वाई को ई टू द पावर माइनस वाई लिख सकता हूँ मैं, तो वही लिख के इंटीग्रेट किया है। ये सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन है, इसलिए मैंने हर स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है बस। अब ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। नाउ इसको देखना है हमें, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन यदि चेक किए तो सबसे मैच ए हो रहा है, लेकिन गड़बड़ है, इधर माइनस साइन मिसिंग है, तो ये भी यहाँ टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो ठीक है, हमारा आंसर आना और एमसीक्यू समझना ज़रूरी है। सो ये बहुत ही सिंपल बहुत ज़्यादा सिंपल ये था, हमारा एमसीक्यू सॉल्विंग था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के लिए। यहाँ एक एमसीक्यू जो हम सॉल्व कर रहे थे, ये वाला कहा गया हो सेक एक्स वाला, जो डबल आंसर भी आता है ऑप्शन में इसका, वो हम कहाँ छोड़ गए उसको। ठीक है, कहा तो गया है वो, मैं बताने के चक्कर में भूल गया उसको। 2 ऑप्शन में से सही आंसर आ रहे थे, उसके 2 ऑप्शन सही थे शायद। तो कोई बात नहीं, हमें समझना ज़रूरी है, कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व कैसे किया जाता है। हाँ, ये था, यही था, यही था क्या, यस, ये हमने आंसर निकाला था, राइट। अब ये कॉस वाई को यदि मैंने डिवाइड किया दोनों साइड को थ्रू आउट, तो ये आएगा कॉस वाई को, तो ये सी इंटू सेक वाई आ जाएगा, तो ये भी आंसर करेक्ट आ जाएगा इसमें। तो थोड़ा सा गड़बड़ तो है इसमें, और ये भी ना, ये सेक वाई यदि मैं 1/c इधर लेके गया 1 + c, तो ये भी आंसर एक्चुअली करेक्ट हो जाएगा, बस ये आंसर नहीं होगा, लेकिन बाकी तो सारे मुझे करेक्ट लग रहे हैं अभी इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको स्पेसिफिक एग्ज़ाम में तो करेक्ट ऑप्शन ही दिया जाएगा। ये थोड़ा इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट है ऐसा भी हम इसमें बोल सकते हैं इसको, क्योंकि कॉस वाई को डी ऑप्शन को हम फर्स्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉस वाई से थ्रू आउट डिवाइड किया तो, और उसको ही हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम कैसे भी रीअरेंज कर सकते हैं। तो 21 MCQ जो है उसमें सारे ही ऑप्शन ऑलमोस्ट भी बस इनकरेक्ट लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे MCQ सॉल्व करेंगे, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और कोई और टॉपिक होगा तो उसके बारे में। थैंक यू।